तो राजस्थान में स्वाइन फ्लू से मौतों का ग्राफ कम करने के लिए अब चिकित्सा विभाग हाईटेक मोड में आ गया है। अगले 15 दिनों में एसएमएस अस्पताल में स्वाइन फ्लू के गंभीर मरीजों के लिए जीवनदायिनी एक्मो मशीन आ जाएगी। साथ ही 5 नए मेडिकल कॉलेजेस में भी स्वाइन फ्लू जांच की सुविधा मिलने लगेगी। लेकिन प्रदेश में स्वाइन फ्लू क्यों बेकाबू हो रहा है और इसकी रोकथाम के लिए अब क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में बीते 6 सालों में इस बार स्वाइन फ्लू का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। जनवरी में अब तक 75 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो चुकी है। वहीं पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ भी 2000 का आंकड़ा छूने को है, जबकि पिछले साल जनवरी में स्वाइन फ्लू से 53 मौत हुई, 705 पॉजिटिव केस मिले। जनवरी 2017 में 1 की मौत हुई, 1 पॉजिटिव केस मिला। जनवरी 2016 में 19 लोगों की मौत हुई, 86 पॉजिटिव केस मिले। जनवरी 2015 में 43 मौत हुई, 173 पॉजिटिव केस सामने आए। जनवरी 2014 में स्वाइन फ्लू का 1 पॉजिटिव केस मिला, जबकि मौत का आंकड़ा 0 रहा। लेकिन इस जनवरी में स्वाइन फ्लू के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले दिनों समीक्षा बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने एक्सपर्ट से बढ़ती मौत का कारण जाना, तो पता चला कि जितनी भी मौतें हुई है उनमें से 70% मरीज ऐसे हैं जो हार्ट, किडनी, लिवर, ब्रेन जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। इन मौतों को रोकने के लिए एक्सपर्ट ने एक्मो मशीन की जरूरत बताई, तो चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने तत्काल इसकी अप्रूवल दे दी। अब एसएमएस अस्पताल में सरकारी क्षेत्र की पहली एक्मो मशीन लगेगी, जिसके लिए कार्डियक थोरेसिक विभाग ने सभी तैयारियां कर ली है। हमारी ब्रीफिंग का जो सार है ना, इस बीमारी के लिए जो अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो टेमीफ्लू है। उसके बाद तो सपोर्ट सिस्टम पे आता है आदमी। जब उसकी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, लंग्स में इन्फेक्शन जाता है, तो सिर्फ सपोर्ट सिस्टम पे हम उसको लेते हैं। अब उसमें भी एसएमएस हॉस्पिटल के लिए अभी हमने एक्मो एक मशीन होती है, वो परचेज करने का ऑर्डर दिया। मेरे ख्याल से 2-4-5 दिन में वो आ जाएगी, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं है। इधर स्वाइन फ्लू से बढ़ती मौतों को रोकने के लिए सरकार भी पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। सीएम अशोक गहलोत से लेकर चिकित्सा मंत्री के स्तर तक मॉनिटरिंग की जा रही है। 21 से 25 जनवरी तक विशेष अभियान के जरिए 42 लाख घरों का सर्वे किया गया। 1,40,000 लोगों की स्क्रीनिंग का दावा चिकित्सा विभाग कर रहा है। इनमें से 55,000 मरीज बुखार से पीड़ित मिले, जिनमें से 41,000 के सैंपल लिए गए। इसके अलावा पीएचसी लेवल पर टेमीफ्लू की दवाएं उपलब्ध करवाई गई, तो स्वाइन फ्लू जांच केंद्रों का दायरा भी बढ़ाया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद स्वाइन फ्लू बेकाबू हो रहा है, क्योंकि अभी भी मरीज जागरूकता की कमी से देरी से अस्पताल पहुंच रहे हैं। फील्ड में कई जगह स्क्रीनिंग में खानापूर्ति की जा रही है, तो पॉजिटिव मरीजों के आसपास ठीक से स्क्रीनिंग नहीं होने से भी स्वाइन फ्लू एक से दूसरे मरीजों में फैल रहा है। ऐसे में अब चिकित्सा विभाग ने स्पेशल प्लान पर काम करना शुरू किया है। इसके तहत जांच केंद्रों का दायरा बढ़ाने के लिए 5 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1-1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही खुद चिकित्सा मंत्री प्रभावित जिलों में दौरे पर निकले हैं, ताकि फील्ड की वास्तविक स्थिति से वाकिफ हुआ जा सके। 5 मेडिकल कॉलेजेस के लिए 1-1 करोड़ की राशि, जो नए मेडिकल कॉलेजेस है, वो राशि जारी करने के आदेश दे दिए। 33 जगह पे ये जो जिला मुख्यालय पे जांच की सुविधाएं प्रारंभ कर रहे हैं, वहां पे अगर बजटरी रिक्वायरमेंट है कोई डिपार्टमेंट को, उसको अप्रूवल दे रहे हैं। हर चीज जो संभव है सब काम कर रहे हैं। बहरहाल अब सरकारी तंत्र उपचार की हाईटेक तकनीक और जांच का दायरा बढ़ाने के साथ ही जागरूकता पर विशेष फोकस कर रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि अब स्वाइन फ्लू के कहर पर लगाम कस पाएगी। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।